नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संयुक्त संवर्ग के बनने के उपरांत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के पदस्थापन तथा स्थानांतरण के संबंध में जो नीति एवं प्रक्रिया है वो अन्य सभी संवर्ग से भिन्न है। ये मंत्रिमंडल सचिवालय के अलावा ही एक अन्य आदेश द्वारा संकल्प द्वारा संचालित है, जिसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। संयुक्त संवर्ग के सहायकों के पदस्थापन के लिए अलग से नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। अतः इसके संबंध में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संयुक्त संवर्ग के पदस्थापन एवं स्थानांतरण का नियम निम्नलिखित है। सभी स्थानांतरण पदस्थापन वर्ष में 2 बार अर्थात प्रतिवर्ष मई जून में और नवंबर दिसंबर में किया जाएगा, किंतु प्रोन्नति के उपरांत पदस्थापन किसी भी समय किया जा सकेगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर किसी विशेष विभाग अथवा विशेष कार्यालय में पदस्थापन की अवधि सामान्यतः 10 वर्ष की होगी। यानी कि आपको हम बताते चले कि प्रशाखा में आपका पदस्थापन 3 वर्षों में बदल सकता है, लेकिन आपके कार्यालय अथवा आपके विभाग में आपकी पदस्थापन अवधि पहली बार पदस्थापित होने के बाद 10 वर्ष की होगी। नोट कर दीजिए, किसी विभाग में आप गए हैं तो आप वहाँ 10 साल तक कम से कम रहेंगे, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति में आपका पदस्थापन नहीं हो जाता है या आपकी प्रोन्नति नहीं हो जाती है। प्रशाखा पदाधिकारी निबंधक का पद नहीं है, वो अवर सचिव में समाहित है और उप सचिव के पद पर किसी विशेष विभाग कार्यालय में पदस्थापन की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष ही होगी। यानी कि प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव और उप सचिव किसी विभाग में जाएंगे तो वो 3 वर्ष ही रहेंगे, उनके लिए प्रोन्नति नहीं देखी जाएगी। इस नियम का पालन हम लोग के संबंध में नहीं। उप सचिव, अवर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव के पद पर पदस्थापन स्थानांतरण स्थापना समिति की अनुशंसा के बाद मुख्यमंत्री के आदेश से प्राप्त कर दिए जाएंगे, जबकि प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पदस्थापन स्थानांतरण स्थापना समिति की अनुशंसा से आयुक्त एवं सचिव समान प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसका अर्थ स्पष्ट है कि अवर सचिव और उप सचिव का पदस्थापन या स्थानांतरण होगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। लेकिन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का मामला हो या प्रशाखा पदाधिकारी का मामला हो, उनकी पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए स्थापना समिति की अनुशंसा से समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ही सक्षम प्राधिकार हैं। उप सचिव, अवर सचिव और निबंधक के पद पर पदाधिकारियों का पदस्थापन स्थानांतरण उस विभाग के समूह से भिन्न विभाग समूह या कार्यालय में किया जाएगा जिसमें वह कार्यरत हैं। जैसे कि विनियंत्रण संबंधी विभाग, विनियंत्रण यानी कि कार्य विभाग, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, जल संसाधन, इस तरह के विनियंत्रण में हो गया नीति संबंधित कार्य। नीति संबंधित ये होता है समान प्रशासन, वित्त विभाग, विधि विभाग, इससे
इस समूह में जिनका पदस्थापन है उन्हें अन्य समूहों में किया जाएगा 3 वर्षों के बाद। सरकार ने इसके लिए 4 समूहों में विभाग को विभक्त कर दिया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि 4 समूह कौन सा है। अब ये ख में आप जब पढ़ेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि प्रशाखा पदाधिकारी का स्थानांतरण जब किया जाएगा तो उस विभागीय समूह में नहीं किया जाएगा जहां पे वो 10 साल तक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे सेवा दे चुके हैं। जब कोई प्रशाखा पदाधिकारी बनेंगे तो उस समूह में नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो कार्य विभाग में काम किया, पथ निर्माण में काम किया है, तो पथ निर्माण में जो 10 साल तक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे काम किया है, वे जब प्रशाखा पदाधिकारी बनेंगे तो उन्हें पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, इन विभागों में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। यही इसमें बताया गया है कि 10 साल तक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर काम किया है तो उसे अन्य विभागों में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। लेकिन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जब 10 साल हो जाएगा, 10 वर्ष से अधिक हो जाएगा, तो वो उसी समूह में पदस्थापित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा जिस समूह में वह कार्यरत है, क्योंकि उनका प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन 10 साल हो गया, फिर भी उनको उस समूह में आप कर सकते हैं। पद से है तो ग्रामीण कार्य में कर सकते हैं, भवन में कर सकते हैं 10 साल होने के बाद। लेकिन प्रशाखा पदाधिकारी को किसी भी हाल में उन समूहों में नहीं करना है। अब हम अवर सचिव, उप सचिव और प्रशाखा पदाधिकारी पद पे पदस्थापित उन पदाधिकारियों के बारे में जानेंगे जो 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए जिस विभाग या जिस समूह में कार्य कर चुके हैं, अवर सचिव, निबंधक, प्रशाखा पदाधिकारी जिस विभाग या कार्यालय में वे कभी भी 10 वर्ष तक या उससे अधिक अवधि तक कर चुके हैं, उन्हें उस कार्यालय में नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सीनियर के लिए है कि कोई भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसकी पदस्थापन अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके स्थापना के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहे, यानी कि कुछ निवेदन करना चाहे, तो वो हर वर्ष मार्च अगस्त तक सक्षम पदाधिकारी के पास स्थानांतरण पदस्थापन के समय विचार के लिए भेज सकते हैं। यानी कि कोई सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, वो खासकर हमारे बैच के हैं और वे अपना स्थानांतरण चाहते हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इस रूल में बताया गया है कि वैसे पदाधिकारी अपना आवेदन सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव को करेंगे कि उनका 10 साल हो चुका है, उन्हें इस विभाग से स्थानांतरण करके अन्य विभाग में भेजा जाए। यानी कि 10 वर्ष होने के बाद प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आवेदन करना कोई अनुशासनहीनता नहीं होगी। लेकिन उप सचिव, अवर सचिव, संयुक्त सचिव, इनके लिए 3 वर्ष के बाद ही आवेदन कर सकते हैं कि हमारा विभाग बदला जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम, विरले ही कोई करता है। जब अभ्यावेदन दिया जाता है तो 15 दिन के अंदर ही उस पर विचार किया जाएगा, बशर्ते यह निर्धारित प्रशासनिक माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, यानी कि अभ्यावेदन पे विचार किया जाएगा, लेकिन बशर्ते कि वो प्रशासनिक माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो और उसके अभ्यावेदन पे 15 दिन के अंदर विचार करते हुए उनका विभाग में, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण किया जा सकेगा। यदि कोई पदाधिकारी अपने स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में बाह्य व्यक्ति से सिफारिश करते हैं या प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर यह बात उनके चरित्र पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। यानी कि किसी प्रकार का कोई पैरवी नहीं स्वीकार होगा। अब हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि
सरकार द्वारा सभी विभागों को जिस प्रकार से 4 समूह में विभक्त किया गया, वो समूह इस प्रकार का है। विनियंत्रण संबंधित विभाग, इसमें समान प्रशासन है, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय विभाग है, आयुक्त स्थानीय आयुक्त कार्यालय बिहार है, गृह विभाग है, राजभाषा विभाग है, संसदीय कार्य विभाग है, वित्त विभाग है, खान भूतत्व है, परिवहन है, सूचना है, राजस्व है, उत्पाद है, बाएँ है, विधि है, प्रमंडलीय आयुक्त है, महाधिवक्ता का कार्यालय है। और कार्य शाखा यानी वर्क्स डिपार्टमेंट में अभी है जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यानी PHED, भवन निर्माण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, ये हो गया कार्य विभाग, जिन्हें इसमें पदस्थापन हो चुका है, जो 10 साल के सेवा के बाद पुनः इसमें कभी नहीं जाएंगे। फिर अगला प्रमोशन के बाद अगला प्रमोशन में, लेकिन नियम कहता है कभी नहीं जाएंगे। विकासात्मक विभाग, इसमें आ जाता है योजना, ग्रामीण नगर विकास, विज्ञान, औद्योगिकी, ईंख, वन, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, ऊर्जा, पर्यटन, 20 सूत्री कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास इत्यादि। उसके बाद आता है सेवा विभाग। इस विभाग में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मानव संसाधन यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परियोजना, श्रम, खाद्य आपूर्ति इत्यादि। यही इसी प्रकार का सब कुछ है। धन्यवाद।